Hello everyone, once again welcome to your own channel, that is LED classes where you learn your physics in a better and a easier way. तो आज की अपनी इस सीरीज में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा जो नया चैप्टर है वो है हमारा मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। और वो चैप्टर नंबर है 4। तो आपको अगर हमारे प्रीवियस वीडियो में कोई भी किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, दैट इज ledeclasses@gmail.com। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपको पिछला कंसेप्ट प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ इन कॉन्सेप्ट को देखिए ताकि जो नया कंसेप्ट है आप उससे कुछ सीख सकें, ठीक है। और हमारा जो नया कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ वेक्टर। इसमें वेक्टर्स आ जाते हैं, पैराबोलिक पाथ आएगा, भी आपका प्रोजेक्टर आएगा, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी आपका जो आज वाला पार्ट है वो है आपका मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आज आपको बताना है मोशन इन अ प्लेन होता क्या है। तो मोशन आप सभी को पता है कि मोशन क्या होता है, ये आपने क्लास 9 में ही पढ़ा था कि मोशन होता क्या है। कोई बता सकते हैं? अगर आप में से कोई बता सके तो वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। मोशन होता है जब हम अपनी पोजीशन को टाइम के विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। सपोज करो कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, कुछ हो सकता है कि कुछ देर के बाद मेरी पोजीशन कहीं और हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो क्या है, दैट इज अ मोशन, ठीक है। तो मोशन क्या है, मोशन में हम ये बात करते हैं कि जब एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट की पोजिशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। ये आप सभी को पता है। लेकिन बात आती है हमारे प्लेन की, ठीक है। वन डायमेंशन या स्ट्रेट पाथ में आपने मोशन के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारी बात आती है वो आती है हमारी किस चीज़ की, प्लेन की, कि प्लेन क्या होता है, ठीक है। अब ये प्लेन वो वाला नहीं है जो ऊपर हवा में उड़ता है, उसको मत समझ लीजिएगा, ये प्लेन दैट इज नॉट एन एरोप्लेन। तो प्लेन है क्या यहाँ पर। अब सपोज करिए कि कोई चीज चल रही है, ठीक है, ये इंसेक्ट क्रोल कर रहा है। आप सपोज कर लीजिए इंसेक्ट क्रोल कर रहा है, तो वो किस उसमें होगा, कौन से डायमेंशन में होगा, 2 डायमेंशन में मूव करेगा। तो जो 2 डायमेंशन है जिसके अंदर हम 2 प्लेन्स के बारे में बात करते हैं, एक्स प्लेन वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स प्लेन हो सकता है। तो जब हम किसी भी 2 डायमेंशनल प्लेन की बात करते हैं देन दैट इज नोन एज योर प्लेन। क्या बोलते हैं उसको, प्लेन। यानी कि 2 डायमेंशन पाथ को आप क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज अ प्लेन, ठीक है। तो प्लेन में आपके पास क्या आ सकता है, एक्स वाई प्लेन भी आ सकता है, वाई जेड प्लेन भी आ सकता है, और जेड एक्स प्लेन भी आ सकता है। तो ये क्या है आपका, दैट इज नोन एज अ 2 डायमेंशनल। तो प्लेन के बारे में जब भी बात आएगी तो आपके माइंड में यही चीज आना चाहिए कि इट इज अ 2 डायमेंशन, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास या तो आप कंसिडर कर सकते हो उसको एक्स वाई प्लेन, या कंसिडर कर सकते हो वाई जेड, या फिर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं जेड एक्स। ओके, तो अब हमने इन प्लेन के केस में रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके पास ये प्लेन है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो ध्यान से देखिए। एक्स के केस में आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आई कैप। आई कैप और जे कैप या के कैप के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं देन दैट इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। वो क्या कहलाता है बेटा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को। तो आई कैप जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है किसका, एक्स एक्सिस का। ऐसे अगर हम वाई के केस में बोले तो वाई कैप में होता है जे कैप। क्या बोलते हैं इसको, कैप। कैप टोपी पर पहना दी, आई को एक टोपी पहना दी, कैप पहना दी, तो वो क्या बन गया, आई कैप बन गया, ठीक है। जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम जे के ऊपर एक कैप पहना दें, ठीक है, इसको जे कैप बोलेंगे, तो वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट शोज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वाई। अगर हम ऐसे ही जेड एक्सिस के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए जेड एक्सिस हो गया, तो जेड एक्सिस के केस में आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है के कैप। के कैप, ठीक है। के को आपने टॉपी बना दी, ठंड का टाइम है, सबने टॉपी डालते हैं, ठीक है, तो इन्होंने भी डाल दी, तो बेचारों ने क्या गुना कर दिया, ठीक है। तो आई जे और के कैप, इन तीनों ने क्या करा, कैप डाल ली, ठीक है। कैप डालने के बाद ये क्या बन गए, रिप्रेजेंटेशन बन गए किस किस की, डायरेक्शन की, एक्स की, वाई की और जेड एक्सिस की। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब ये था रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब रिप्रेजेंटेशन के बाद जब हमने कहा कि वो डायरेक्शन शो करने के लिए है, एक हो गया हमारे पास
जो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो करता है, और एक होता है सिर्फ जो मैग्नीट्यूड शो करे। तो वो क्वांटिटीज आप सभी ने पढ़ रखी हैं, क्लास 9 में भी आई थिंक सो आपने पढ़ रखी हैं। तो वहां पर आपका क्या था, एक था स्केलर क्वांटिटी और एक थी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में बात करते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। किस चीज के बारे में बात करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा कहलाता है एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 क्या हो गया आपका, एक मैग्नीट्यूड है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। तो वो क्वांटिटी कैसी होगी बेटा, दैट इज नोन एज योर स्केलर क्वांटिटी। वो क्या कहलाएगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर केस, तो वेक्टर केस में अगर मैं बात करूं, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, लाइक नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन स्पेसिफाई तो हो रही है ना उसके अंदर। 10 किलोमीटर पर आवर तो आपका 10 तो न्यूमेरिकल हो गया, दैट इज नोन एज योर मैग्नीट्यूड। लेकिन जो पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रखी है, देन दैट डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। उसको क्या बोलेंगे आप, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में पता चलता है, और हमारे जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्वांटिटी दैट इज जो हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, दैट इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए आप लोगों ने वेक्टर के बारे में सुन रखा है, बिकॉज अप टू 10th क्लास सभी पढ़ते थे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखिए वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है एक एरो की फॉर्म में, ठीक है। एक एरो के पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं टेल, ठीक है, और आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड, ठीक है। कभी भी आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो ए वेक्टर है चाहे वो बी वेक्टर है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एक वेक्टर का सिंबल ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, एक वेक्टर का करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, एक एरो लगा देंगे। तो ये क्या शो कर रहा है, इट शोज द डायरेक्शन, इट शोज द हेड एंड टेल ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ द वेक्टर। ओके, तो अगर मुझे ए लिखना है, ए सपोज करिए 4 है, तो 4 क्या है, एक तरह से आपकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। तो न्यूमेरिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होगा कि ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेकिन अगर मैं इसी 4 के आगे क्या लगा दूं, या फिर इसी 4 के आगे सपोज करिए यहाँ मैंने 2 के प्लेस पर मैंने 4 लिख दिया, इसी 4 के आगे मैंने आई कैप लगा दिया, ठीक है। आई कैप क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। जैसे ही इसके पास आई कैप आया वैसे उसने क्या शो कर दिया, वेक्टर क्वांटिटी को शो कर दिया। और वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए आपके इस क्वांटिटी के ऊपर क्या आ जाएगा, एक वेक्टर सिंबल आ जाएगा। इट मींस ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 इंटू आई कैप, 4 इंटू आई कैप, ठीक है। ऐसे अगर देखिए बी इज इक्वल टू 5 है, 5 कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जैसे ही इसके पास जे कैप आ गया वैसे ही क्या बन गई, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। और वैसे ही इस बी के ऊपर क्या हो गया, एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आ गया, एरो आ गई। सिमिलरली अगर सी के बारे में बात करें, सी अगर 6 है, 4 है, 5 है, 2 है, कुछ भी है, ठीक है, तो आपके पास अगर रिप्रेजेंटेशन करनी है सी की तो वो क्या हो जाएगा, 6k कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर। अब मुझे एक चीज बताइए, चलिए सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आई कैप था यहाँ पर ए के आगे तो ये किस डायरेक्शन को शो कर रहा था, मुझे ये बता दीजिए, विच डायरेक्शन इट विल डिक्लेयर, एनी आइडिया, नो आइडिया। देखिए आई कैप था, मैंने आपको बताया था आई कैप किसके लिए शो करता है, एक्स एक्सिस के लिए शो करता है। तो इट मींस ये जो ए वेक्टर दे रखा है ये किसके अलोंग दे रखा है, आपको एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है। अगर यहाँ जे कैप था तो इट मींस वाई डायरेक्शन को शो कर रहा है, इट मींस ये वाई डायरेक्शन के लिए बी वेक्टर है। और सी किसके लिए, आपके पास जेड डायरेक्शन के लिए, बिकॉज यहाँ पे क्या आपके पास के कैप है। अंडरस्टैंड अप टू हियर, ओके। अब आपके पास क्या आते हैं, इस वेक्टर्स के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारे पास 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर। अब हमारे पास 5 टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। पहले टाइप के वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, जो भी हम डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। सेकेंड टाइप होता है आपके पास पैरेलल वेक्टर, थर्ड टाइप इज नोन एज एंटी पैरेलल, फोर्थ टाइप इज नोन एज ए पैरेलल एंड फिफ्थ टाइप इज नोन एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला आता है इक्वल वेक्टर। अब नाम से आपको पता चल रहा है इक्वल वेक्टर। इक्वल का मतलब क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है, इक्वल इक्वल हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ए लिया 2 और बी लिया 2 और दोनों की डायरेक्शन कैसे ले ली, सेम डायरेक्शन में ले लिया, एरो का आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा सेम डायरेक्शन में, ठीक है, जिसका सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होगी वो क्या कहलाएंगे, दैट इज इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 इस तरफ ले लिया और b इज इक्वल टू 3 अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, तो क्या ये इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। इक्वल क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इक्वल वेक्टर में हमारे पास क्या आता है, इक्वल वेक्टर के अंदर आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों कैसे रहते हैं बेटा, इट रिमेन्स द same. Okay. After that we are having the next vector that is known as a parallel vector. अब parallel vector क्या होता है, पैरेलल वेक्टर में आपके पास डायरेक्शन तो सेम रहती है लेकिन जो आपका मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। पैरेलल में मैग्नीट्यूड का इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसमें मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, आपका चेंज हो सकता है। सपोज करिए आपके पास a जो है 3 i कैप है और b जो 5 i कैप है, तो दोनों i कैप है, इट मींस वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था i कैप किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस की डायरेक्शन को। ओके, तो a भी i x को कर रहा है, b भी x को कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम हो गई, दोनों की डायरेक्शन मिली सेम, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, डिफरेंट है, ये a3 था और b क्या आपके पास 5 है, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया और आपका जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, सेम हो गई। तो इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं दैट इज नोन एज योर पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा, दैट इज नोन एज योर पैरेलल वेक्टर। अब उसमें क्या बोल रखा है, एक नोट करके कर रखा है, इक्वल वेक्टर कैन बी पैरेलल वेक्टर। जितने भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स जो हैं इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखिए इक्वल वेक्टर में तो हमें पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, उसमें कोई डिफरेंट वो नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन सेम होनी चाहिए थी। लेकिन जो आपके पैरेलल हैं, ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कभी भी सेम नहीं रहता। लेकिन इक्वल वेक्टर में हमें क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड सेम चाहिए था। इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि इक्वल वेक्टर्स हमेशा पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट दिस पॉइंट। उसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट आता है दैट इज नोन एज योर एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी और पैरेलल, ठीक है, एंटी भी है, आंटी नहीं मत बोलना इसको, इट इज एंटी पैरेलल। अब एंटी भी है पैरेलल भी है, इट मींस यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो आपका चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, मे और मे नॉट भी। तो उसको कैसे लिखेंगे, सपोज करिए आपके पास a जो है 3 i कैप है और b जो है -5 i कैप है, लेकिन इसमें एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज हो सकती है इस केस में, ठीक है। तो देखिए 3 i कैप पॉजिटिव है और आपको पता है पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ जाती है, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब -5 i कैप है तो माइनस का मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये होता है ना आपके पास x एक्सिस, ये होता है x एक्सिस पॉजिटिव में और ये होता है -x एक्सिस नेगेटिव में, है ना। तो ये आपके पास जो -5 i कैप था वो कहाँ गया, अपोजिट डायरेक्शन में गया, तो आपके पास कितना होगा a3 और b 5 इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया, इट इज नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर, इट मींस इट्स मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, इसका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता है, गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या देख लिया, इट इज नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द नेक्स्ट वेक्टर दैट इज ए पैरेलल वेक्टर। एंटी हो गया, ठीक है। अब आता है ए पैरेलल। देखिए ए पैरेलल का मतलब होता है ना तो इसमें पैरेलल के बारे में बात कर सकते हैं हम, ना ही हम एंटी पैरेलल के बारे में बात कर सकते हैं। तो बात किस चीज के बारे में करें, ना तो इसमें पैरेलल है ना ही आपके पास एंटी पैरेलल है, तो क्या होना चाहिए, इट मीन्स जो आपके वेक्टर्स हैं वो ना तो कोई एंगल बनाएंगे, ठीक है, ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन बनाएंगे, तो वहाँ वो क्या ऐसे जाएंगे, कहीं पर फैल जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स जब आपके वेक्टर्स कोई भी एंगल ना बनाए, कोई भी डायरेक्शन ना बनाए, ठीक है, उस केस में उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट वेक्टर इज नोन एज ए पैरेलल वेक्टर। क्या बोला जाता है उन वेक्टर्स को बेटा, दैट इज नोन एज ए पैरेलल वेक्टर्स। तो ये था ए पैरेलल वेक्टर्स। ये तो छोटे छोटे टर्म्स हैं, अब इसके बाद आपके जो है आगे टर्म्स आएंगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है द मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट इज द ई पार्ट, दैट इज यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यूनिट वेक्टर इस वेक्टर में, क्योंकि इस यहाँ से आपका जो मेन टर्म शुरू होता है इस चैप्टर का, यूनिट वेक्टर्स। अब देखिए यूनिट वेक्टर जो होता है, मैंने अभी आपको बताया था, यूनिट वेक्टर मेनली जो शो करते हैं दैट इज ओनली फॉर शोइंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर के केस में
आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सपोज करिए आपने ए कैप का यूनिट वेक्टर, ए कैप क्या था, यूनिट वेक्टर था, मैंने आपको बताया था। अगर मुझे ए कैप निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका वेक्टर, ए का वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस तरह से निकालते हैं हम इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए वाई का स्क्वायर। अगर यहाँ बी वेक्टर होता तो आप क्या लिखते हैं, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, अब आप सपोज करिए एक न्यूमेरिकल हम करते हैं। हमारे पास दे रखा है a इज इक्वल टू 5i प्लस 2j का। आपको इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए, a क्या है यूनिट वेक्टर, इसका a वेक्टर, इट मींस ये a वेक्टर आपको गिवन, दिस इज a वेक्टर। a वेक्टर का फॉर्मूला होता है आपके पास axi प्लस ayj। अगर z है तो az के गैप हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे कितना दे रखा है आपके पास 5i प्लस 2j, ठीक है, बाय उसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5i प्लस 2j बाय रूट ऑफ 29। एक और देख लीजिए, a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो a वेक्टर तो आपको गिवन है और इसका जो मैग्नीट्यूड लेंगे वो क्या होगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 9, वो कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 10, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने a कैप निकालना है तो इन दोनों वैल्यूज को पुट करिए इसके अंदर, डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास i कैप प्लस 3j कैप बाय रूट ऑफ 10। तो यहाँ तक हमारा है, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक माय वीडियो टू लेंथी कि आप लोग सब बोर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपका वेक्टर जो प्रोसेसिंग था कंप्लीट करवाया है। इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो आपका वेक्टर है ये किस तरह से ax जो ये आपका मैग्नीट्यूड है किस तरह से आया, और साथ में अपने नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात। तो टिल देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, दैट इज leeteclasses@gmail.com। और साथ में एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके हमारी वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा जो दूसरे बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डर लगता है तो वो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं हमारे वीडियोस के थ्रू, और साथ में हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी उन बच्चों की जो जिनको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसी के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और साइड में एक छोटा सा बेल का आइकन होगा, प्लीज़ आप उससे कोई भी क्लिक करिए सो दैट आपको हमारी डेली की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू।